बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। होमोजीनियस इसलिए क्योंकि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पर है उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है एक्स की पावर का, यानी अगर थर्ड ऑर्डर है तो एक्स की पावर 3 है, सेकंड ऑर्डर है तो एक्स की पावर 2 है, अगर फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो उसकी पावर एक्स की 1 है। यहाँ पर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं तो एक्स की पावर भी 0 है, यानी एक्स नहीं है यहाँ पर। और देख रहे हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, यानी इसकी पावर नहीं है कोई। और इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा एक्स है बाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स के बारे में कह रहे थे, एक्स को एक दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर देंगे बाई सब्स्टिट्यूटिंग एंड बाई पुटिंग x इज इक्वल टू ई टू द पावर z, ये रख देंगे, पुट कर देंगे। और अगर हम यहाँ से z की वैल्यू निकालें, फाइंड करें, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा log लेना होगा तो z मिल जाएगा और इधर हो जाएगा log x हो जाएगा। और हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको हम डिनोट करेंगे x dy ओवर dx को लिख सकते हैं dy से। यहाँ पर जो कैपिटल D लिखा हुआ है वो d ओवर dz को, यानी न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। ये कैसे आया, अगर इसको पूछना है तो डिमांड कर सकते हैं, फिलहाल अपने क्वेश्चन में हमें इतना ही करना होगा। और जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है यानी एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर, हम लोग लिख सकते हैं इसे d माइनस 1y लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक्स क्यू डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू को लिख सकते हैं d माइनस 1 d माइनस 2y, इतना लिख देंगे। इन सभी वैल्यूज़ को हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप यहाँ पर नोट भी कर लेंगे और सॉल्यूशन में नोट करने के बाद हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे और इस इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे डी की फॉर्म में। पुटिंग दीज वैल्यूज़ वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे कि हमारा ये एक्स क्यू डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू ऐसे लिख देंगे डी माइनस 1 डी माइनस 2y, उसके बाद है माइनस का साइन वो लगा देंगे, फिर ये वैल्यू रख देंगे जो कि है डी माइनस 1y। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 2 है, प्लस 2 लिखने के बाद यहाँ पर x डी बाई ओवर डी एक्स यहाँ पर रख देंगे डी बाई, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 2y, तो माइनस का 2y लिख देंगे और यहाँ पर x की जगह पर e की पावर z लिखेंगे। और इसमें x का क्यूब है और प्लस का 3 टाइम्स x है तो x की जगह पर e की पावर z हमको लिखना है। अब इसके बाद जो है वो हम इस यहाँ से y को राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे तो हमें ऑपरेटर मिलेगा, उसको लिख देते हैं d। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर माइनस का 3d और प्लस का 2 और माइनस इस डी माइनस 1 और हम y को राइट हैंड साइड में ले लेंगे प्लस का 2d माइनस का 2 और y को हमने यहाँ पर लिख दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इस तरीके से हमें और d का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेना चाहिए इन तीनों टर्म में, तो d क्यूब माइनस का 3d स्क्वायर प्लस 2d, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस d का इन दोनों टर्म्स में इंटू करेंगे, माइनस का d स्क्वायर प्लस का d मिलेगा, प्लस का 2d पहले से मौजूद है, माइनस का 2 और y इज इक्वल टू ई टू द पावर हो जाएगा 3z प्लस 3 ई टू द पावर z। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ कॉप टर्म्स ऐसे हैं जिनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी इनका कैलकुलेशन कर लिया जाए तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर, ये दोनों टर्म हैं और दोनों ही माइनस के, तो 4 टाइम्स डी स्क्वायर हो जाएंगे। डी के टर्म ये 3 नज़र आ रहे हैं और तीनों प्लस हैं तो 5 टाइम्स डी हो जाएंगे, माइनस का 2 और y से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड में e टू द पावर 3z और प्लस 3 e टू द पावर z के इक्वल है ये। यहाँ से हम इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो
उसके बाद दोनों का सम कर देंगे और हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करेंगे, जो उसके लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगी। दी एक्सिलरी इक्वेशन, द एक्सिलरी इक्वेशन इज़, जहाँ पर भी y का कोफिशिएंट जो कि d का फंक्शन है, इसमें जहाँ पर भी d नजर आए वहाँ पर m पुट कर दीजिए। m क्यूब माइनस का 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2 इजिकल टू 0 मिला। यहाँ पर आप इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम में जो है वो हम देख रहे हैं कि अगर आप डी की जगह पर यानी एम की जगह पर 1 अगर पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, और प्लस का 5 इंटू एम की जगह 1 रखने पर 5 आ जाएगा, माइनस का 2 देखने प्लस का हो जाएगा ये 6 और माइनस का हो जाएगा 6 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब m इजिकल टू 1 रखने पर 0 आ रहा है। तो m माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, तो हम डिवीज़न करके इसको निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसका एक फैक्टर m माइनस 1 है, दूसरा फैक्टर निकालना है, तो m माइनस 1 से पूरा यो हमारा एक्सप्रेशन है m क्यूब माइनस का 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2, इसको डिवाइड कर देंगे, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो इसको इसके इक्वल बनाने के लिए एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एम क्यूब माइनस का एम स्क्वायर माइनस करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों टर्म का डिफरेंस माइनस का 3m स्क्वायर प्लस का 5m और माइनस का 2, इसको इसके इक्वल करने के लिए माइनस 3m से इंटू कर देंगे और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3m स्क्वायर, और इस माइनस 3m का यहाँ पर इंटू करेंगे माइनस 1 में, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3m, और इसको जब माइनस करेंगे तो प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस था प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस कंसीडर किया जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस ये प्लस का है और ये माइनस का है। 5 में से 3 माइनस हो गई, 2m बचेंगे, माइनस का 2 है। अब इसको इसके इक्वल बनाने के लिए 2 प्लस 2 से इंटू करेंगे इन दोनों टर्म में और नीचे लिखेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 2m माइनस का 2, और माइनस करने पर देख रहे हैं कि प्लस माइनस कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 हो गया। तो दूसरा जो फैक्टर है वो ये इतना कोसेंट जो आया है उसके बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 2 इजिकल टू 0। अब इसके भी फैक्टर हो जाएंगे, यानी ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए, यानी एम स्क्वायर माइनस का 2m माइनस m कर लेंगे तो इसके फैक्टर हो सक जाएंगे। इस दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, और यहाँ से अगर m कॉमन मिलेगा तो m माइनस 2 बचेगा, इसमें से माइनस 1 कॉमन मिल रहा है तो m माइनस 2 बचेगा बराबर 0। m माइनस 1 ये कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन होगा, और माइनस शुरू में था ही ये, इन दोनों में से ये m माइनस 2 को जब बाहर निकाला तो हमारे पास बच रहा है m और इधर माइनस 1, यानी m माइनस 1 बच रहा हो, और m माइनस 1 ये 2 हैं तो m माइनस 1 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है m माइनस 2 इजिकल टू 0। इस तरीके से यहाँ पर हमें m की वैल्यू जब फाइंड करेंगे इसको 0 के बराबर पुट करके तो m की वैल्यू 1 मिलेगी, लेकिन ये रिपीट होगी 2 बार होगी, होल ऑफ स्क्वायर है, और m की एक वैल्यू मिलेगी। ये m की वैल्यू से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल याद रहे कि हमारा x नहीं रहा, अब z चल रहा है, तो हम जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखेंगे तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, और जब रिपीट होता है तो आपको मालूम है इस तरीके से लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। c1 प्लस का c2 जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी z, और e की पावर में कर देंगे ब्रैकेट बंद करने के बाद ये m की वैल्यू जो कि और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, प्लस का c2 तक हो गया, तो आप कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c3 और e टू द पावर 2 z लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम z की जो वैल्यू है जो कि log x है वो रख देंगे, और e की पावर z की जगह पर हम x पुट कर देंगे। तो अगले स्टेप में से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम x की फॉर्म में पूरा कंप्लीट कर लें लास्ट में, ताकि बदलने की ज़रूरत ना पड़े। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू था c1 प्लस का c2 x, z था, z की जगह पर हम log x इसकी वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पर x था, x की जगह पर e टू दी पावर e की पावर हो जाएगा z, तो e की पावर z यहाँ पर हम सॉरी x यहाँ पर z था,
यहाँ पर ई की पावर जेड था, ई की पावर जेड था, उसकी जगह पर एक्स रख देंगे। तो एक्स यहाँ पर ई की पावर जेड की जगह पर एक्स पुट कर दिया जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। प्लस का साइन है, उसके बाद C3 है, और यहाँ पर था ई की पावर में 2z, ई की पावर 2z था। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई की पावर z का होल अब स्क्वायर लिख सकते हैं, और ई की पावर z को x लिख देंगे। तो बच जाएगा C1 प्लस का C2 log x, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इंटू x प्लस का C3x और उसका होल अब स्क्वायर। इस तरीके से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमारा कंप्लीट आ चुका है। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है 1 अपान में करके निकाली जाती है, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, यानी ये। तो यहाँ पर चाहे तो अब इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर, जो कि d का फंक्शन है, ये तो आपको अपान में लिखना होगा, यानी यही लिखना होगा अपान में dq माइनस का 4d स्क्वायर, dq माइनस 4d स्क्वायर, और था यहाँ पर देख लीजिएगा प्लस का 5d माइनस का 2, 5d प्लस का 5d माइनस का 2, प्लस का 5d माइनस का 2, और ये एक ऑपरेटर है 1 अपान इतना, इससे ऑपरेट होगा। वो इक्वेशन 2 डाली थी उसमें ये लिखा हुआ है, इस पर ऑपरेट होगा। फंक्शन है e⁻³ प्लस का 3e⁻z। इस ऑपरेटर को दोनों टर्म पर अलग अलग ऑपरेट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपान dq माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2 e⁻³ और प्लस 1 अपान dq माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2 और 3e⁻z। तो यहाँ पर आपको मालूम था कि अभी इसके हमने फैक्टर किए थे m की फॉर्म में, वो नोटेशन अलग है लेकिन फैक्टर तो वही रहेंगे। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये आएगा d-1 का होल अब स्क्वायर और d-2। यहाँ पर e की पावर में जो z को कोफिशिएंट है वो 3 है, 2 या 1 नहीं है, तो इसे सॉल्व करना हमारे लिए आसान रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो d-1 है यहाँ पर, और ये 3 तो कांस्टेंट है, आप पहले लिख देंगे, और e की पावर z को कोफिशिएंट 1 है, तो ये वाला फैक्टर प्रॉब्लम खड़ी करेगा। मींस आपको मालूम है इसमें एक्सपोनेंशियल होता है, तो आप जहाँ पर भी d होता है वहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोफिशिएंट रख दिया करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन तब इसको नहीं पुट कर पाएंगे जब ये वैल्यू 0 होगी, जो हमारे इस वाले टर्म में आ रही है। तो जिस टर्म में ये वैल्यू आ रही है यानी 0, तो उसको तो हम एज इट लिखा रहने देंगे। जिसमें 0 नहीं आ रहा है अपान में, वहाँ पर z को कोफिशिएंट आप 1 लिख दें, इतना तो सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप बाद में सॉल्व अलग तरीके से करते रहेंगे। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, ये तो हो गया e की पावर 3z और प्लस का 3, और ये बचेगा -1 जिसको हमने शुरू में लिख दिया, और ये 1 अपान d-1 का जो होल अब स्क्वायर है इसे हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 अपान 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, e की पावर इसे लिख सकते हैं z की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 को हमने यहाँ पहुँचा देंगे, ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। माइनस को यहाँ पर ले आए, माइनस का 3 और अपान, और इसमें फार्मूला एक ये लगाएंगे कि यहाँ पर आपको अलग से बता देते हैं फार्मूला कि 1 अपान FD और e⁻AZ AX लिख लेते हैं, और यहाँ V हो तो इसको e⁻AX को जब यहाँ लिखते हैं तो जहाँ पर भी D होता है वो D प्लस A रख दिया करते हैं, और V पर सिर्फ ऑपरेट हो जाएगा ये ऑपरेटर। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपने x लिया है, जो किस तरह की फार्मूला हम लोगों ने यूजुअली पढ़ा होता है। अब यहाँ पर जो है हमारा जो z को कोफिशिएंट 1 है, तो और v की जगह पर 1 मान सकते हैं दूसरा फंक्शन। जब इसको हम शुरू में लिख देंगे कि बाबा z फार्मूले, उस फार्मूला जो हमने अभी लिखा था उसको ऑपरेट करेंगे, तो जहाँ पर d है तो d की जगह d प्लस z को कोफिशिएंट 1 कर देंगे। बाकी चीज़ें जो हैं वो एज ए लिखे नहीं, यानी -1 और होल अब स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। ये 1 पर यानी v जो फंक्शन है उस पर यह ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा।
तो 1/4 इस ई की पावर z की जगह तो हम x रख देंगे, उसकी पावर 3 क्यों x में कन्वर्ट कर रहे हैं। 3 इसमें भी हम अब इसका काम हो चुका है तो रख सकते हैं x, और ये देखेंगे 1 + -1 कैंसिल हो जाएगा, 1/d² आ गया। और ये 1 जो है यहाँ फंक्शन है, और ये d जो है आपको मालूम है कि z से रिलेटेड है, x से नहीं। तो इसका 2 बार इंटीग्रेशन d² है तो इसका मतलब 2 बार अपान में d² है, तो इसका मतलब 2 बार हमें इंटीग्रेशन करना होगा z के रिस्पेक्ट में। 4x³ - 3x, और इसका एक तो हम d रखें d² में से, एक d को कन्वर्ट करें इंटीग्रेशन जो कि फंक्शन दे रखा है उसका z के रिस्पेक्ट में। फंक्शन ये जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। 1/4x³ माइनस का 3x 1/d, और 1 का z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन z हो जाएगा, और फिर अगेन इसका इंटीग्रेशन इस फंक्शन का कर लेंगे। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होगा जो कि z के रिस्पेक्ट में होगा, -3x इंटू z, और z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, क्योंकि कैपिटल D का मतलब d/dz है। तो 1/4x³ माइनस 3x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z²/2 हो जाएगा। और चाहे तो आप इसको बाद में इकट्ठा कन्वर्ट करें z में x में, पहले तो है 1/4x³ माइनस 3/2x, और z की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। z की वैल्यू आपको मालूम है शुरुआत में log x के इक्वल है, तो log x लिख दें, उसका होल अब स्क्वायर है तो वो कर दें। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसका लिख सकते हैं जनरल सोल्यूशन। Therefore, general solution of given differential equation is y is equal to complementary function plus particular integral। जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतने ही अगर आर्बिट्री कांस्टेंट हो तो ऐसा सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन कहलाता है। हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले ही फाइंड कर चुके थे। C1 हमारे सामने ही लिखा हुआ है, C1 प्लस का C2 log x, आप पीछे देख सकते हैं, x प्लस C3 x²। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हमारे सामने लिखा हुआ है 1/4x³ माइनस का 3/2x log x का होल अब स्क्वायर। ये कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।